जय हिंद बच्चों। एनसीईआरटी साइंस का समरी चल रहा था। आज हम सभी बात करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 8। चैप्टर 8 है हमारा बॉडी मूवमेंट, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंसान हो या एनिमल हो, वो एक जगह से जब दूसरा जगह मूवमेंट करता है तो उसके मूवमेंट को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लोकोमोशन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लोकोमोशन क्या होता है, तो लोकोमोशन कैसे होता है ना। तो सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन का बात करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन का मतलब क्या हो गया कि ह्यूमन स्केलेटन फ्रेमवर्क दैट गिव शेप एंड सपोर्ट। जो ह्यूमन स्केलेटन है इंसान का, वो क्या होता है कि इंसान के शरीर को शेप देने में और साथ ही साथ सपोर्ट करने में हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो ह्यूमन का स्केलेटन है, ठीक है, वो पूरा हड्डी का जो ढांचा है ना, दैट इज नोन एज ह्यूमन स्केलेटन, है ना। इट हेल्प्स इंटरनल ऑर्गन्स और इंटरनल पार्ट्स। हमारे शरीर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ना, जैसे लीवर है, किडनी है, हमारा ब्रेन है। तो सभी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? स्केलेटन। मतलब स्केलेटन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स, है ना। तो सबसे देखिए इसमें बोलता है कि हमारे ह्यूमन स्केलेटन जो पूरा बना हुआ है वो कितना हड्डी से मिलकर बना हुआ है? 206। ये 206 हड्डी है वो एक एडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर होता है, चाहे वो लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, है ना, लड़का हो या लड़की। लेकिन एडल्ट मतलब मान कर चलिए 18 साल से ऊपर जो भी होगा उसके अंदर 206 हड्डी होता है। जबकि कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, मतलब जो अभी जन्म लिया है, उस बच्चे के शरीर में 305 हड्डी होता है। कितना? देर इज 305 बोन्स इन अ न्यू बॉर्न बेबी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ह्यूमन स्केलेटन जो है इसका मेनली दो पार्ट्स है। कौन कौन? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट आता है? स्कल आता है, वर्टेब्रल कॉलम आता है, चेस्ट बोन आता है या रिब केज आता है। ये सारा जो पार्ट है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है। एक्सियल मतलब जो हमारे बॉडी को सीधा रखने में सपोर्ट करता है ना, मेनली। और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में कौन आता है? शोल्डर आता है, ग्रिडल्स आता है, लिम्स आता है। लिम्स में हमारा दोनों हाथ और दोनों पैर को मिलाकर क्या बोलते हैं? लिम्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ह्यूमन को वर्क करने में हेल्प करता है ना। तो ये दोनों में अंतर था। अब आगे आते हैं। ह्यूमन स्केलेटन इंक्लूड करता है किसको? बोन, कार्टिलेज, टफ फाइबर्स, टेंडन्स, कोलेजन एंड लिगामेंट। ये सारा जो है हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन्स के अंदर आता है ना। तो देखिए सब एक एक करके और आगे बढ़ते हैं। बोन्स। बोन क्या हुआ? यूनिक कम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस, हार्डेस्ट पार्ट विच प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी। तो देखिए क्या होता है, बोन जो होता है वो हमारे शरीर का कुछ बोन है जो फ्लेक्सिबल होता है ना, जो हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हार्डेस्ट पार्ट भी हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी के अंदर कुछ हड्डी है जो बहुत ही हार्डेस्ट होता है, कुछ मुलायम भी है ना। जैसे कान का हड्डी हमारा सबसे मुलायम हड्डी होता है, सॉफ्ट होता है। जबकि हमारा जांग का हड्डी, थाई का हड्डी जो है, बोन ऑफ थाई इज़ द हार्डेस्ट बोन, है ना। तो ये क्या काम करता है? हमारे बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है बोन। कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल बोन होता है जो हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है। एग्जाम्पल में कहाँ कहाँ पे कार्टिलेज होता है? ईयर में होता है, नोज में होता है, और साथ में ये बोन को जोड़ने में भी काम करता है। जहाँ जहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट होता है वहाँ पे कार्टिलेज होता है ना। फिर देखिए कोलेजन है। कोलेजन क्या हो गया? बोन इन अ जस्ट बॉर्न बेबी। जो बच्चा अभी जन्म लिया है उसके अंदर जो हमारे पास बोन होता है, उस बच्चे के अंदर जो बोन होता है, दैट इज नोन एज कोलेजन, है ना। तो क्या होगा? मेड फ्रॉम सॉफ्ट फाइबर्स ऑफ प्रोटीन। किसका बना होता है? सॉफ्ट फाइबर ऑफ प्रोटीन्स का बना होता है। लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? मे बी इन फॉर्म ऑफ कॉर्ड और सीट। किसके फॉर्म में रहता है? सीट के फॉर्म में या कोड के फॉर्म में रहता है।
इसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। फिर टेंडन है, टेंडन क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइट कोड होता है ना। ये किसका बना होता है, कोलाजन का बना होता है। क्या काम करता है, बोन को अटैच करने में काम आता है ना। फिर देखिए सम इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स। अब हमारे पास एक एक बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला देखिए स्कल, हमारा जो सर है वो स्कल हो गया, खोपड़ी जिसको बोल देते हैं। बैकबोन, बैकबोन मतलब रीढ़ का हड्डी है ना। फिर है लिम्ब, लिम्ब में अभी बताए थे हमारा 2 हाथ 2 पैर, इसको क्या बोलते हैं, लिम्ब। साथ ही साथ लिम्ब में एक तीसरा बात आता है जॉइंट्स, है ना। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स, सारा लिम्ब का ही हिस्सा है। जॉइंट्स है जो हमारे बॉडी में 2 टाइप का होता है, फिक्स्ड जॉइंट और मूवेबल जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट क्या रहेगा, जो फिक्स रहेगा, और जो मूवमेंट करेगा वो मूवेबल जॉइंट होगा, है ना। तो सबसे पहले स्कल देखते हैं। स्कल मतलब खोपड़ी। तो खोपड़ी क्या काम करता है, हमारा ब्रेन को, हमारा जो दिमाग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये एक रिजिड बॉक्स है, मतलब कठोर बक्सा का जैसा मतलब है ना। मेड अप ऑफ प्लेट्स, जो बहुत सारा प्लेट्स ऑफ बोन से मिलकर बना होता है। जो इसमें 22 बोन होता है, हमारे खोपड़ी के अंदर कुल 22 बोन होता है, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है ना। और क्या हो गया, इसके अंदर फिक्स जॉइंट होता है, मतलब कि ये जो है हमारे पास खोपड़ी जो 22 हड्डी तो है, लेकिन क्या हम खोपड़ी को इधर से उधर हिलाते हैं, नहीं हिलता है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर फिक्स जॉइंट है। इसमें से हमारे खोपड़ी में, स्कल में 8 बोन जो है वो प्रोटेक्टिव बॉक्स का काम करता है, मतलब हमारे खोपड़ी को, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जबकि 14 बोन जो है हमारा, देयर इज अ 14 बोन विच हेल्प्स टू शेप द फेस। हमारा जो चेहरा है, चेहरा का जो बनावट है वो 14 बोन से मिलकर बना हुआ है ना। हमारा चेहरा का, किसी का चाइनीज़ दिखाई देता है, कोई इंडियन दिखाई देता है, कोई अमेरिकन दिखाई देता है। ये 14 बोन्स का अरेंजमेंट के कारण हमारा फेस का कौन सा शेप होगा वो हेल्प करता है। फिर देखिए रिब केज, रिब केज क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल केज है ना। रिब केज मतलब जो हमारे पास छाती के अंदर दोनों साइड जो हड्डी होता है, दैट इज रिब केज। रिब केज जो होता है कर्व राउंड द साइड ऑफ चेस्ट फ्रॉम द बैकबोन। अभी देखिए आगे से लेकर, मतलब छाती से लेकर पीछे तक बैकबोन तक होता है हमारे पास, है ना, दोनों साइड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। देखिए इट इज़ अ प्लेट ऑफ बोन कॉल्ड अस्ट्रेनम, मतलब जो हमारे पास एक एक हड्डी, इसमें आप हाथ से छूने पर, टच करने पर पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत सारा हड्डी है। तो एक हड्डी को क्या बोलते हैं हम लोग, अस्टेरनम बोलते हैं, ठीक। 2 लोअर मोस्ट पेयर ऑफ रिब केज फ्लोटिंग रिब्स, है ना। हमारे दोनों साइड में जो एक एक हड्डी है, जब कभी आप सांस लेते हैं तो आपको फील होगा कि एक हड्डी है जो नीचे चला जाता है ना, मतलब आप क्या होता है, नीचे चला जाता है। फिर जब सांस छोड़ते हैं तो वो हड्डी नीचे वाला ऊपर आ जाता है, तो वो क्या करता है, फ्लोट करता है। इसीलिए वो नीचे वाला जो रिब्स है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोल देते हैं। फिर बैकबोन, बैकबोन का 2 अलग नाम भी है, पहला स्पाइन और दूसरा वर्टेब्रल कॉलम, है ना। देयर इज ए 30 रिंग पीस विच हेल्प्स टू फॉर्म बैकबोन। हमारे बैकबोन में टोटल 33 हड्डी है, एक तरीके से बोल सकते हैं। ये मिलकर बैकबोन या फिर हमारा स्पाइन या वर्टेब्रल कॉलम को फॉर्म करते हैं। एक पीस जो होता है हमारे पास, बैकबोन का एक पीस या फिर बोल सकते हैं एक हड्डी, जिसको बोलते हैं वर्टेब्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टेब्रा। लेकिन जब ये 33 हड्डी को मिलाकर बोन ऑफ चैन जो है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेब्रे बोलते हैं। क्या बोल दिए, वर्टेब्रे। तो अब देखिए क्या काम करता है, प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। तो स्पाइनल कोड क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, तो देखिए ये हमारे बॉडी में ब्रेन से बॉडी तक मैसेज को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। जैसे हमारा मैसेज, हमारा ब्रेन है जो सिग्नल दिया, ठीक है, कि हमारा हाथ जो है अगर हमको कोई मार रहा है तो उसे प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अगर हमारा स्पाइनल कोड काम नहीं करेगा तो माइंड तो सिग्नल दे रहा है लेकिन हमारा हैंड वर्क नहीं कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया कि मतलब स्पाइनल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का पार्ट है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और क्या करता है, हमारा जो खोपड़ी है वो सीधा रहे तो उसको भी सपोर्ट करने का काम करता है। हमारे रिब्स है उसको भी सपोर्ट करता है। लिम्स जो हमारे पास हाथ पैर है उसमें भी सपोर्ट करता है बैकबोन, है ना, इनडायरेक्टली। फिर देखिए हमारे पास है लिम्स, लिम्स क्या बोल दिए,
मेड अप ऑफ लॉन्ग बोन विच जॉइंट्स दैट अलाउ देम टू मूव, है ना। क्या होता है, लिम्स जो लंबे लंबे हड्डी का बना होता है, जिसके अंदर जॉइंट्स भी होता है। जॉइंट्स का काम, जॉइंट होने के कारण ये क्या करता है कि ये मूवमेंट भी करता है ना, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है। देयर आर मेनली 4 सपोर्ट, है ना, मतलब लिम्स मेनली किस काम के लिए है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करने के लिए होता है ना। तो सबसे पहले इसमें आर्म्स का बात करते हैं। तो आर्म्स में देखिए 4 आर्म्स मेड अप ऑफ 2 बोन्स। हमारा जो हाथ है इसमें मेनली 2 बड़ा बड़ा हड्डी दिखाई देता है ना, जो आपको मुड़ता है ना। फिर देखिए हैंड है सेवरल स्मॉल बोन्स, है ना, जो हमारे पास हथेली है, जो हमारा आगे का पार्ट्स है, जहाँ पर देयर इज अ 5 फिंगर ईच इन ईच हैंड, है ना, दोनों हाथ में 5-5 उंगली है। तो वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारा स्मॉल बोन्स है, जिसके कारण ये है कि हम अपने हाथ के पंजा से बहुत सारा काम कर सकते हैं। हम अपने हाथ को जैसे चाहते हैं वैसे बांध कर मुट्ठी बना सकते हैं, है ना, उससे कुछ उठा सकते हैं। अगर वो सोचिए उसके अंदर छोटा छोटा हड्डी नहीं होता तो हम बहुत सारा काम इतना आसानी से नहीं कर पाते, है ना। फिर देखिए लेग्स में क्या होता है, लोअर लेग मेड अप ऑफ सेवरल बोन्स। हमारा जो नीचे का पैर का हिस्सा है वो बहुत ही अलग अलग बोन से बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास फिर एक होता है हिप बोन्स, है ना। हिप बोन्स का काम क्या होता है, हमारे शरीर के वजन को उठाने का काम करता है, जो है अटैच टू द थाई बोन, है ना। तो हमारे पास जो जांग से हिप बोन क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। हिप बोन कहाँ होता है, हमारा कमर के पास में होता है, और थाई बोन से कनेक्टेड रहता है। तो ये क्या काम करता है, हमारे बॉडी का, हमारा कमर से ऊपर का जो पार्ट्स है उसके लोड को बियर करने का काम करता है जॉइंट्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना, कि जहाँ पर 2 हड्डी अगर मिलता है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। तो जॉइंट क्या काम करता है, अलाउ मूवमेंट, है ना, जो जहाँ पर से हड्डी मूव करने का काम करता है जॉइंट्स पे, है ना। तो देखिए ये किसके द्वारा बना रहता है, लिगामेंट के द्वारा, है ना, हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स। फिर देखिए इसमें भी बताया था आपको कुछ देर पहले कि जॉइंट्स है जो 2 टाइप का होता है ना, मूवेबल जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट का दूसरा नाम क्या हो गया, फिक्स जॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग फिक्स जॉइंट देखते हैं। तो फिक्स जॉइंट को क्या नाम बोल सकते हैं, दूसरा इमूवेबल जॉइंट भी हो गया, है ना। तो बोन जहाँ पर जॉइंट तो है बट मूव नहीं करेगा, जैसे आपको बताए थे हमारा खोपड़ी हो गया, खोपड़ी के अंदर टोटल 22 हड्डी है लेकिन मूव नहीं करता। फिर देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह का ऊपर का हिस्सा है वो इधर उधर नहीं जाता है, नीचे वाला ही हिस्सा अप डाउन करता है ना। तो हमारे मुंह का अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ स्कल्प हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिक्स जॉइंट का ही एग्जांपल है। फिर देखिए मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट में क्या हो गया, अलाउ मूवमेंट बिटवीन बोन, है ना, जो 2 हड्डी के बीच में मूवमेंट को अलाउ करता है, दैट इज अ मूवेबल जॉइंट, है ना। तो इसके अंदर देखिए कार्टिलेज होता है विच कनेक्ट बोन टुगेदर, है ना, जो बोन को कनेक्ट करने में काम करता है। देखिए कभी कभी हम लोग बुढ़ा लोग को सुनते हैं ना, जब एजेड आदमी हो जाते हैं तो बोलते हैं कि उसके घुटना में दर्द रहता है ना। तो कारण क्या होता है, वहाँ पर देखिए घुटना जो है वो 2 हमारे पैर का 2 हड्डी कनेक्ट होता है, लेकिन वहाँ पर जब किसी के इंसान के पैर के अंदर अगर कार्टिलेज ख़त्म हो जाएगा तो उसको पेन होता है ना। जिस तरीक़ा से आप सीधा समझिए कि अगर जहाँ पर जॉइंट है, ठीक है, हम लोग कोई मशीन के बारे में बात करें और वहाँ पर ग्रीस जो है एज ए कार्टिलेज काम करता है। अगर ग्रीस ख़त्म हो जाए या वहाँ पर लुब्रिकेंट या ऑयल ख़त्म हो जाए तो वो क्या काम करेगा, फिर वहाँ पे आवाज़ करेगा, है ना, क्रॉलिंग करना शुरू कर देगा, दिक्कत होगा। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी जहाँ जहाँ पर जॉइंट होता है, जहाँ पे कार्टिलेज ख़त्म होने लगता है तो वहाँ पे पेन बहुत ही ज़्यादा होता है जॉइंट पे, है ना। आप देखे होंगे आसपास में दादा दादी या घर में कोई बूढ़े होंगे तो उनको उम्र बढ़ने के साथ जैसे जैसे होता है जॉइंट पेन बढ़ते जाता है ना। तो ये सारा चीज़ है। फिर देखिए जॉइंट्स भी है 4 टाइप का होता है, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड पिवोटल जॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट किसको बोल दिए, कि जो अलाउ करता है हमारे पास, है ना, वन प्लेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। मतलब जिस जॉइंट पे 2 हड्डी तो मिल रहा है लेकिन उसके अंदर मूवमेंट होगा सिर्फ आगे और पीछे का, तो उस जॉइंट को क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। जैसे हमारे हाथ का एल्बो हो गया
तो एल्बो का कारण देखिए हाथ जो है जब हम मोड़ते हैं तो आगे की तरफ हम टर्न होता है, पीछे की तरफ टर्न होता है क्या, नहीं होता है ना। फिर देखिए नी जॉइंट हो गया हमारा टखना का, है ना। फिर देखिए तो यहाँ पर जो है हमारे पास जॉइंट जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, पीछे की तरफ नहीं जा रहा है ना। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जितना आगे हुआ उतना ही पीछे जाता है, ये ऐसा नहीं कि पीछे बहुत चला जाता है। फिर देखिए आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए जैसा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, आप पाइप वगैरह में देखे होंगे। तो पाइप में क्या होता है, देखे होंगे ना कि अगर दो पाइप को जोड़ना है तो एक पाइप के अंदर अंदर साइड में वो रिपल्स बना रहता है ना, गड्ढा गड्ढा बना रहता है। दूसरे पाइप्स के ऊपर भी ऊपर में रिपल्स बना रहता है। तो इस दोनों पाइप को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो जिस पाइप के इनर साइड पे वो रिपल्स रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉकेट बोलते हैं। या फिर कहीं कहीं पे दो पाइप है, दोनों के ऊपर रिपल्स बना है और उसको कनेक्ट करने के लिए एक अलग से हम लोग पाइप का छोटा टुकड़ा लगाते हैं और उसके अंदर है जो रिपल्स रहता है वो दोनों पाइप को जोड़ने का काम करता है। और उस रिपल वाले छोटा टुकड़ा को जो हम लोग क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। तो वैसे हमारे शरीर में भी कि एक जॉइंट्स है जो क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कुछ मिलाकर वैसा ही। तो ये क्या करता है, सर्कुलर मूवमेंट का काम करता है। जहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो पोजीशन सर्कुलर मूवमेंट को अलाउ करता है। जैसे हमारा कंधा है तो कंधा के अंदर, शोल्डर के अंदर जो है वो आपका कौन सा जॉइंट है, आपका सॉकेट जॉइंट है। यही कारण है कि हम अपना शोल्डर पे हाथ को आगे पीछे दोनों साइड में घुमा सकते हैं। ठीक। तीसरा है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है कि जो हमारे पास बोन को थोड़ा स्लाइड करने में हेल्प करता है। बोन को थोड़ा स्लाइड करने में हेल्प कैसे करता है, जैसे हमारे पास कलाई का है ना, बोन ऑफ रिस्ट एंड फिट। तो देखिए आप उंगली को खींचते होंगे है ना, पैर की उंगली को, हाथ की उंगली को खींचते हैं ना, तो देखेंगे हमारा हड्डी थोड़ा दूर खिसक जाता है लेकिन बाद में अपने पोजीशन पे चला जाता है ना। तो ये यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट। जब आप आपका उंगली को चटकाते हैं तो आवाज़ करता है तो वहाँ पे हड्डी क्या होता है, थोड़ा सा आगे खिसक जाता है हाथ का पैर का। तो ये कौन सा जॉइंट होने के कारण यहाँ पे खिसकता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, है ना। फिर आपका पाइवोटल जॉइंट्स। पाइवोटल जॉइंट्स क्या हो गया, ये कहाँ पे होता है, हमारे पास नेक और हेड के बीच में जो जॉइंट है दैट इज अ पाइवोटल जॉइंट्स, है ना। कि जॉइंट्स वेयर नेक एंड नेक जॉइंट्स द हेड, इट अलाउ हेड टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड टर्न टू राइट एंड लेफ्ट, है ना। तो देखिए पाइवोटल जॉइंट्स होने के कारण हमारा जो गर्दन के अंदर होता है, तो गर्दन के ऊपर जो हम अपना सर को चारों तरफ आसानी से घुमा सकते हैं, आगे पीछे करते हैं, दाएं बाएं करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे पिवोटल जॉइंट्स होगा वहाँ से हम आसानी से किसी भी चीज़ को दाएं बाएं आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमारे बॉडी में कहाँ पे है, ये नेक और हेड के बीच में जो जॉइंट है दैट इज अ पिवोटल जॉइंट, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लोकोमोशन जो है कुछ अदर एनिमल्स में भी देख लेते हैं। इंसान के अंदर देख ली, तो अब पहला है स्नेल के अंदर, है ना। स्नेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, घोंघा बोलते हैं। ठीक है। मस्क्यूलर फुट, है ना। तो मस्क्यूलर फुट इसके अंदर होता है जो हेल्प करता है इसके मूवमेंट में, स्नेल के अंदर, है ना। स्नेल अपना जब माउथ ओपन करता है तो उसका मस्क्यूलर फुट है जो बाहर आता है ना। और बाहर आता है तो वो क्या करता है, उसके मोशन में मूवमेंट करता है। फिर है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंचुआ बोलते हैं। तो अर्थवॉर्म में क्या होता है कि मूव बाय स्ट्रेचिंग आउट द बॉडी इन फ्रंट एंड कीप हैंड एंड फिक्स टू ग्राउंड। तो देखे होंगे आप कि अर्थवॉर्म क्या करता है, अपने बॉडी को स्ट्रेच करता है, खींचता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे वाले पार्ट्स को आगे खींचता है ना। इस तरीक़े से वो आगे बढ़ता है। तो ये जितना जल्दी जल्दी रिपल्स करेगा, स्ट्रेचिंग करेगा अपना बॉडी को, उतना ही इसका मोशन फास्ट होगा अर्थवॉर्म का। फिर देखिए स्नेक्स को देखते हैं। स्नेक क्या करता है, स्लाइड करता है ज़मीन के ऊपर। ठीक है। तो ये कैसे स्लाइड करता है, लूप बनाकर। आप देखेंगे इसके अंदर दाएं बाएं लूप बनता है ना। तो बोला जाता है कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बोन एंड एसोसिएटेड मसल्स पुश बॉडी फॉरवर्ड। तो इसके अंदर देखिए बोन्स होता है। तो ये बोन क्या काम करता है, इसके बॉडी को, है ना, आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। जब ये अपने बॉडी को आगे बढ़ाता है तो इसका मसल्स क्या होता है, धक्का देता है, जिसके कारण ये आगे बढ़ते जाता है ना। तो बोला जाता है कि जितना इसके अंदर लूप्स बनेगा उतना ही इसका मोशन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है। फिर आपका है बर्ड्स। तो बर्ड्स कैसे उड़ता है, तो देखिए बर्ड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है और लाइट बोन
होता है, मतलब इसका हड्डी क्या होता है, बहुत ही हल्का, लेकिन इसका जो मसल्स होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो दोनों मिलकर इसको उड़ने में हेल्प करता है ना। तो बर्ड क्या होता है, फ्लिपिंग देयर विंग्स, अपने विंग्स को फड़फड़ाता है ना, पंख को फड़फड़ाता है और पंख को फड़फड़ाने के कारण ये उड़ पाता है। लास्ट में है फिश, फिश मीन्स मछली है ना। स्विम बाय फॉर्मिंग लूप्स है ना, तो कैसे स्विम करता है, लूप्स बनाकर ये स्विम करता है, ठीक। तो लूप कैसे बनाता है, अल्टरनेटिवली, कभी दाएं साइड कभी बाएं साइड है ना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फिश के अंदर होता है, जो इसका पूंछ होता है वो इसके बॉडी को आगे धक्का देने में काम करता है ना। तो यहाँ पर देखिए मछली को आप देखे होंगे, तो ये भी रिपल्स बनाता है दाएं और बाएं, मतलब चलते जाता है। तो आप देख लिए इतना। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये भी चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।